कैसे हो गाइस। ये है मेरी लिस्ट, स्टॉक मार्केट की वॉच लिस्ट। बट मेन जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ वो रेड लिस्ट से करता हूँ। ये मेरी कह सकते हैं बिल्कुल जो टॉप कंपनी है वो मैंने रखी हुई है। इनमें से भी मैं 5 या 10 कंपनियों को देखता ही नहीं बिल्कुल भी ना, लेकिन ये जो टॉप कंपनी है इन्हीं में से देखता हूँ। और ये सारी की सारी मेरे को फंडामेंटली बहुत अच्छी अच्छी लगती है। बाकी हर बंदे का अलग अलग होगा सिस्टम। इनमें से 1-2 कंपनी को हटा दो, या मैं कहूँ कि 10 कंपनी को मैं बिल्कुल देखता ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए रखी हुई थी। मैंने कहा यार हटाऊंगा इसको ना, फिर क्या है ना वो हट ही जाएगी। बाकी ये जैसे वो टायर 1 या वो प्रीमियर लीग टाइप हो गया, ये वाली लिस्ट है बीच की। ये मिड कैप कंपनियाँ हैं, या कह सकते हैं निफ्टी 100 के बाद, निफ्टी 50 से निफ्टी 100 के बीच में ये सारी कंपनियाँ हैं। लेकिन उनमें से जो जो मेरे को अच्छे लगते थे मैंने शायद हटा दिया। इनमें भी कुछ कुछ कंपनियाँ होगी जो इतनी बढ़िया नहीं है, कॉमोडिटी कंपनी है, या उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनी इनके भी क्या है ना, फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। 80-90% कंपनियाँ तो ऐसी है जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं। बस ये है कि कई बार शेयर नीचे आ जाता है तो उसको अपन ट्रैक में रखते हैं। और बाकी ये कंपनियां मेरी जो मैंने लिस्ट बना रखी है, ये कंपनी ऐसी है कि जो एकदम से तेज़ी से भी भाग सकती है। कह सकते हैं स्मॉल कंपनी है, जैसे डाटा पैटर्न है, ऐसा मेरे को लगता है कि एकदम से तेज़ी से भाग सकता है। जैसे ये कंपनी, इसका भी शायद मैंने इसी लिस्ट में इसलिए डाला हुआ क्योंकि ये सारी कंपनियां तेज़ी से भाग सकती है। हाँ, या कभी ना कभी तेज़ी से भागी। अब जैसे ये कभी ना कभी तेज़ी से भागी है, तो हो सकता है ये कभी क्या कहते हैं अपना ब्रेकआउट दे तो तेज़ी से भागे। बाकी मेरे को फंडामेंटल देखना पड़ेगा। अब जैसे ये रेडिको है, इसका मेरे को बहुत सब बढ़िया फंडामेंटल लगा है, लेकिन ये मेरे हिसाब से स्मॉल कैप या मिड कैप या निफ्टी के बाद की कंपनी है। लेकिन फिर भी इसका फंडामेंटल तगड़ा है, क्योंकि 1 साल से काफ़ी मार्केट नीचे गिर रही थी, लेकिन ये लगातार ऊपर गया है। और ऐसी कई कंपनी है, कोई चाहे तो बंदा इनका भी पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इनमें से भी कुछ कुछ चीज़ें छांट ली, लेकिन वही है, हर बंदा का अपना अपना रिस्क है। बंदा संभाल तो तभी पाएगा जब उसके बारे में उस कंपनी के बारे में उसको पता होगा। तो ट्रेंड जैसे है, ये सारी जितनी भी कंपनी है ये 30 से 40 CAGR इन्होंने दिया है। और मैंने स्क्रीनर मारा था तो 30-40 का CAGR है, इसलिए मेरे को ये सब अच्छी लगती है। जैसे ये मैसगॉन है, ये भी बहुत तेज़ी से चलता है, तो 40% से तो ऊपर चलता ही है। और अभी ये चार्ट का क्या होता है ना, ये थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम रहता है, या तो मैंने चार्ट ये सब खोल रखे हैं इसलिए ये प्रॉब्लम है। तब तक मैं ये दिखा देता हूँ, धन का दिखा देता हूँ। धन में ये एक इंडेक्स वाला मैंने रखा रखा है, जिससे कि मेरे को पता चल जाए कि इंडेक्स कौन सा बढ़िया चल रहा है। इसमें लगभग सारे इंडेक्स है, देखो लगभग। मेन तो फाइनेंस, कंज्यूमर, इंजीनियर, एनर्जी, ये फार्मा, IT, FMCG, ये तो सबको पता ही होंगे, ऑटो है ना। और पता नहीं, मैं ये टोटल वाला इसमें तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता। टोटल मार्केट अभी पता नहीं क्या कौन कौन सी कंपनियों से बना होगा ये। लेकिन ये मिड कैप, ये सब तो लगभग एक जैसी चलती है। मिड कैप, ये दोनों मिड कैप एक जैसी चलेगी, स्मॉल कैप अलग चलेगी। लेकिन निफ्टी बैंक और ये 50 लगभग एक जैसे, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50 ये लगभग एक जैसे चलेगी। अभी जैसे बैंक है ना ऊपर चल रहा है ट्रेंडिंग में, तो इससे मैं क्या कभी कभार कंपेयर कर लेता हूँ। यहाँ से कंपेयर हो जाता है कि अगर मेरे को निफ्टी से कंपेयर करना है तो निफ्टी से ही कंपेयर करना सबसे बढ़िया रहता है। तो निफ्टी से तो ये ऊपर ही चल रहा है, अगर लास्ट 6 महीने का देखा जाए या लास्ट 2025 से देखा जाए तो। अब जैसे मैंने देखा था, पहले से देख रखा है मैंने, IT काफ़ी नीचे गिरा हुआ है। IT नीचे गिरा है, लेकिन IT धीरे धीरे कम बैक कर रहा है। अब ये कम बैक कितने महीने का कर रहा होगा, लगभग 3-4 महीने से कह सकते हो ऊपर जा रहा है। लेकिन ये फिर भी निफ्टी उससे ऊपर गया है, लेकिन फिर भी ये धीरे धीरे अभी कम बैक करने की कोशिश कर रहा है। तो हर बंदे की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, बंदा उस अलग अलग स्ट्रैटेजी के हिसाब से पैसे लगाता है, और अलग अलग स्ट्रैटेजी उसकी होती है अपने नेचर के हिसाब से, बंदे का नेचर कैसा है। बाकी ये स्क्रीनर है, इससे मैं कंपनियां फाइंड आउट करता हूँ। और सबसे बढ़िया स्क्रीनर तो सबको पता ही होगा, यही वाला स्क्रीनर है जिसकी, तो मेरे को भी यही स्क्रीनर सबसे बढ़िया लगता है। तो यहाँ से भी पता चल जाता है कौन सी कंपनियाँ हैं। नहीं तो नॉर्मल पहले के यहाँ पे स्क्रीनर दे रखे हैं, किसी को गोल्डन क्रॉसओवर चाहिए, सोल्ड वाला चाहिए, मेरे को ये सबसे बढ़िया स्क्रीन लगता है। इसमें पता चल जाता है कौन सी कंपनियाँ
जैसे Q1 Q2। अब जैसे मैंने रैडिको खैतान की बात करी थी ना यहाँ पे, ये मैंने अभी अभी लगाया, ये तो कभी तक डाउनलोड ही नहीं हो पाया ये वाला चार्ट ना। ये है ना रैडिको खैतान, जैसे लगातार ऊपर गया, तो यहाँ पे अगर मैं डालूंगा रैडिको खैतान तो उसके बारे में सब चीज़ आ जाती है। प्लेज शेयर कोई नहीं है, कर्जा ना के बराबर है अगर ये मार्केट कैप देखा जाए तो। और ये जो ब्लू लाइन है ना, ये टक 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 बढ़ रही है, तो इसका मतलब ग्रोथ है कंपनी में। ये ब्लू लाइन अर्निंग का बताता है, अर्निंग मतलब ये कमा रही है, इतना इतना कमा रही है टक टक टक, तो ये हमेशा लंबा बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए मेरे को अच्छा लगता है। जैसे Q2 देखो बढ़ रहे हैं, बाकी यहाँ पे भी देखो Q2 वाली कंपनी आ गई होगी, और हो सकता है ये रैडिको खैतान भी आ गई होगी, और इतनी सारी कंपनियाँ देखो है ना। अब इनमें से मैं क्या है ना वो कर देता हूँ मैं यहाँ पे भी, चलो एंड कर देते हैं। मार्केट कैप सबसे बढ़िया, मार्केट कैप लिख दो, उसी में काफ़ी कंपनियाँ चढ़ जाती हैं। ये हो जाता है अपना स्क्रीन का 10,000 कर देते हैं। अब ये जो 6 आ रहा था ना, अब ना भी कम हो जाएगा, 2 पे आ गया। तो रैडिको खैतान इधर आएगा नहीं आएगा देखते हैं, बल्कि रैडिको खैतान भी नहीं आया इधर, हो सकता है 4 क्वार्टर से नहीं बढ़ रहा ना, लास्ट 3 क्वार्टर से तो बढ़ रहा है। जैसे रैडिको खैतान शायद लास्ट 3 क्वार्टर से तो बढ़ रहा है, ये वाला मिस हो गया था। तो उसमें क्या है, ये वाली जितनी भी कंपनी है शायद 4 कंपनियाँ हैं, 4 क्वार्टर का बता रही होगी, तो इसका मतलब है इनमें कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं और भी चीज़ें देखता हूँ, हर बंदे को देखनी चाहिए। अब ईयर ऑन ईयर तो देखो काफ़ी कंपनियों का बढ़ता है, लेकिन मैं जब अपने पास कम पैसा हो तो अपन मैं Q2 भी देखता हूँ, क्योंकि अपन को फिर कम पैसा तो फिर बंदा 4 या 5 कंपनी में ही लगा पाएगा ना अपना पैसा। ज़्यादा पैसा है तो उसके लिए बंदा चलो ईयर ऑन ईयर भी देख लेता है। वही मैं कह रहा हूँ, हर बंदे का ना अपना अपना स्ट्रैटेजी है। 40% CAGR, लेकिन चलो पब्लिक के पास 16 है। और मैंने कभी कभी नोट करा, अगर पब्लिक के पास 10 से कम हो ना, 10% से कम, फिर भी मैं ये वाला खोल लेता हूँ, क्या पता कुछ कुछ देखो 2 या 3% तो किसी और के पास है, बड़े बड़े लोगों के पास। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ कुछ कंपनियाँ ऐसी भी मैंने देखी है जिनके पास 6-7, पब्लिक के पास 6 या 7% ही पैसा रहता है, तो इसका मतलब वो कंपनियाँ ज़्यादा अच्छी, वो कंपनी अच्छे होने के चांसेस है, क्योंकि ज़्यादा नुकसान बड़े लोगों को है, क्योंकि इन्हीं के पास 95% पैसा है, तो ये कहीं ना कहीं ये उस शेयर को ये बढ़ाएंगे। तो बस यही लॉजिक रहता है, सिंपल सा लॉजिक है, कॉमन सेंस वाला लॉजिक। मेरे को कॉमन सेंस और जनरल वाले लॉजिक सबसे बढ़िया लगते हैं। तो ये मेरे स्क्रीनर है, और ये मेरे चार्ट की लिस्ट है, ये मैं दिखा रहा था, इंडेक्स हो गया। ये मैंने धीरे धीरे मंथली, जिसमें हर महीने आप अच्छी अच्छी कंपनियों से स्विंग कर सकते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक अलग से बना रखा था। लेकिन वही है, हर हफ्ते देखना पड़ता है, मेरे को धीरे धीरे समझ आया कि अपन को हर हफ्ते तो देखना पड़ेगा कम से कम एक्टिवली, जिससे कि अपन को पता रहे कि क्या होने वाला है, क्या क्या एक्टिविटी चल रही है। यहाँ पे बंदा लगा लेता तो बढ़िया रहता, लेकिन वही है, बहुत से लोगों को क्या ना पेशेंस नहीं रहता, तो 1 साल का भी पेशेंस नहीं रहता। और ये चीज़ जब से मैं स्विंग ट्रेडिंग करने लगा तो मेरे में भी ये धीरे धीरे ये पेशेंस ख़त्म हो गया। तो इसलिए ऐसे बंदे ये भी क्या कहते हैं कि 2 अकाउंट होने चाहिए, जो एक ट्रेडिंग के लिए और एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर बंदा सही में यहाँ पे होल्ड कर लेता है, इस रेंज में से कोई भी रेंज ले लेता है, या धीरे धीरे यहाँ से लेकर नवंबर 2024 तक 5-6 महीने तक हर महीने 5-5, 10-10 हज़ार डालता रहता है, SIP करता, तो बंदे को 62% तक मिल सकता था, और अभी वो 37% के प्रॉफिट में बैठा रहता। तो 62% बहुत होता है, 37 से लेकर 62, तो 37 से लेकर 40-50% काफ़ी होता है बंदे के पास। अगर धीरे धीरे 5-6 महीने 10-10 हज़ार भी डालता, 60,000 का आपको 50% मिल जाता, मतलब 20-30 हज़ार शायद मिल जाता। तो ये मेरे लिस्ट है, तो इन्हीं में से मैं देखता हूँ। मेन लिस्ट तो मेरी ये है रेड वाली, क्योंकि अभी मैं भी क्या संभल संभल के चल रहा हूँ। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर अपन इसमें ट्रेडिंग करेंगे, और फिर उसके बाद का भी मैंने जैसे बना रखा है, ये बना रखे हैं, ये सारी लिस्ट हैं और ये लिस्ट है। चलो फिर।